नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास आपके नाम चैप्टर नंबर 4 का सीक्वेंस चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे टाइटल दे चुका हूं मैं, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है। तो क्या है सर? एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो बच्चों इतना कमिटमेंट देता हूं कि आज के क्लास जो आपको दिया है 1 घंटे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, पूरी जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सारे 5 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो लेक्चर बनाया है 5 से 6 किताब से ज्ञान लिया है बच्चों, और ये आपको ज्ञान देने की कोशिश किया है बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे बारे में बता दूं तो माई सेल्फ राजन कोटेडिया, एज ए फिजिक्स टीचर्स मैं भी खुद भी पढ़ता हूं और आपको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं बराबर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो आपका लेक्चर नंबर 4 है, क्या है? लेक्चर नंबर 4, लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म्स का हमारा लेक्चर नंबर 4। क्या है सर एम्पियर सर्किटल लॉ? तो सबसे पहले बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। देखा होगा आपने, कूलम्ब्स लॉ देखा था, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बच्चों आपने देखा होगा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या फोर्स फाइंड किया था। फोर्स का यूज करके हम क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था बराबर। ये बेसिक मेथड थी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन सी थी? बेसिक मेथड थी, बेसिक मेथड थी। इसके बाद हमने उसके अल्टरनेट मेथड निकाली थी। कौन सी निकाली थी? वहां पे गोज लॉ का यूज किया था। गोज लॉ, जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज सिमेट्रिक होता है, तब हमने गोज लॉ यूज किया था। वहां पे सरफेस इंटीग्रल करके, याद हो तो थोड़ा तुम लोग को बता दूं, E.dA डिवाइड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किया था बराबर। थोड़ा बहुत याद हो तो यहाँ पे इस तरह ये सरफेस, अगर मेरा सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तब मैंने यहाँ पे गोज लॉ यूज किया था। अभी सिमिलरली बच्चों बेसिक मेथड हमने बायो सेवर्ट लॉ देखा था। बायो सेवर्ट लॉ आप लोगों ने देखा होगा, बायो सेवर्ट लॉ बराबर। वो बेसिक मेथड थी हमारी, बायो सेवर्ट लॉ बेसिक मेथड थी फॉर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सर अल्टरनेट मेथड क्या होगी यहाँ पे? ये अल्टरनेट मेथड बच्चों आएगी यहाँ पे, इसको कहेगी अभी जो हमारा कौन सा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हमारी अल्टरनेट मेथड होगी फॉर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन आसान कर देंगे जब सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तब ये कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान कर देंगे बराबर। तो ये अभी हम यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट। मतलब बच्चों सर कैसा होगा? करंट आपका सिमेट्रिक कैसा है? ये सिमेट्रिक करंट है, ऐसे लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं होगा बराबर। तो उसका ऐसा नहीं, सिमेट्रिक नहीं है तो मतलब ये आपका अगर मान लो ऐसा कोई शेप है, कोई इस तरह से शेप आए, तब हम ये कौन सा मतलब जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वैलिड तो होगा, पर इसका यूज करेंगे तो वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा उसको करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे बराबर। तो अभी क्या है सर एम्पियर सर्किटल लॉ? उसको पहले समझने की पहले स्टार्ट करते हैं। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों ऐसा होगा, मेरे पास मान लो 2 करंट है, 2 करंट वायर है। एक करंट I1 जा रहा है, ये अंदर की डायरेक्शन में, I1 अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है बराबर। और एक करंट है I2 है, ये करंट मेरा बाहर आ रहा है, I2 करंट बाहर आ रहा है बराबर। और दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड मेरे को प्रोड्यूस हो रहा है, और दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरे को यहाँ P पॉइंट पे फाइंड करना है, दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ I1 एंड I2 करंट कैरिंग वायर है, नॉर्मल सी बात है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ सर, तो अभी एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या सहायता करेगा? तो बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ करना है तो उसके लिए जो P पॉइंट को काटता हुआ एक लूप बनाऊंगा, P पॉइंट से काटता हुआ मैं क्या बनाऊंगा? एम्पियर, इसको कहेंगे एम्पियर लूप। ये क्लोज लूप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अधूरा लूप, क्लोज लूप। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको कहेंगे एम्पिरियन लूप। क्या कहेंगे? एम्पिरियन लूप कहेंगे, या क्लोज लूप कह सकते हैं, कुछ भी नाम सकते हैं। एम्पिरियन लूप, ये हमारा एम्पिरियन लूप है। ठीक है,
तो ये I1 एंड I2 के द्वारा करंट पास हो रहा है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है I1 एंड I2 करंट के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। अब डायरेक्शन सर कौन सी डायरेक्शन में डिसाइड करेंगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो ये डायरेक्शन आप कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी, अपने मजा है ऐसे लेने का। अब मान लो बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बराबर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया बराबर, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ले लिया। हाँ सर ठीक है, अभी क्या करिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आपको क्या करना है बच्चों, जो आपका राइट हैंड फिंगर्स है, जो आपको फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। जो थंब है, जहां पे मेरा थंब का इंडिकेट करे, जो थंब इंडिकेट करेगा वो मेरी वो डायरेक्शन में करंट को प्लस लेना है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला करंट को क्या लेना है, माइनस लेना है बराबर। तो आपको यहाँ पे दो करंट है, इसलिए आपको ये लूप की डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ता है। अगर एक ही करंट होता तो आपको ये लूप की डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं करना, जो करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में मैं थंब रखूंगा, और जो फिंगर्स जहां पे आएगी वो मेरी क्या होगी, लूप की डायरेक्शन होगी। पर यहाँ पे दो करंट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको लूप की डायरेक्शन ले लिया, और लूप के बेस से हम लोग करंट की प्लस एंड माइनस की डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एम्पीरियन लूप बनाया, लूप की डायरेक्शन में आपको क्या, फिंगर्स को कर्ल किया। जो थंब जहां पे मेरा इंडिकेट करे वो मेरा करंट क्या आएगा, प्लस होगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन वाला करंट क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने थंब को कर्ल किया, तो करंट मेरा अंदर, जो थंब मेरा अंदर जाए, तो I1 अंदर जा रहा है, उसको मैं प्लस ले लूंगा, I2 बाहर है, तो नेट करंट में बच्चों I1 में क्या होगा, प्लस करेंगे, I2 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे बराबर। I नेट बराबर I1 माइनस I2। ठीक है सर, अभी एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बच्चों, कि आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा डीएल एलिमेंट है, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट, छोटा सा डीएल एलिमेंट, छोटा सा डीएल एलिमेंट है। ठीक है, तो छोटा सा डीएल एलिमेंट है, ये डीएल, यहाँ छोटा सा एलिमेंट डीएल है, इसको सबको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ये सब छोटे छोटे, ये वेक्टर फॉर्म में, ये ठीक है, ये छोटा डीएल एलिमेंट है, यहाँ पे डीएल एलिमेंट है। अब ये I1 एंड I2 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड B, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये पूरे लूप का DL एंड B का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, और समेशन करना है पूरे का। ध्यान से सुनना, ये DL और ये DL पूरे DL का पूरे वायर का छोटे छोटे पार्ट में, DL पार्ट में हमने डिवाइड किया, और उसको मैग्नेटिक फील्ड B के डॉट प्रोडक्ट कर देना है, और उसका पूरे लूप का समेशन करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पूरी रिंग का B डॉट DL वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेयर, अंदर का नेट करंट, जो नेट करंट एनक्लोज करंट है, म्यू नॉट आई नेट के बराबर है। क्या है सब 1 बाय 1 समझते, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बट आपको यह पता होना चाहिए कि आपको लूप की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और आपका जो थंब आएगा वहां पे करंट की डायरेक्शन को प्लस लेना है, उसको अपोजिट डायरेक्शन करंट को माइनस लेना है। ठीक है, तो ये B डॉट DL, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे, और जिसका DL का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B, उसका DL के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड B उसका DL के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये समेशन ऑफ पूरी रिंग का वो म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है। ये हमारा एम्पीरियन सर्किटल लॉ है बच्चों। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताया एम्पीरियन सर्किटल लॉ, क्या बताया, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ फ्री स्पेस। ये जो हमने मैथमेटिकली लिखा ना, ये मैथमेटिकली उसको यहाँ पे स्टेटमेंट लग दिया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। अब देखो यहाँ पे ये 3 पाथ है, I1 I2 और I3 बराबर। अब देखो यहाँ पे ये लूप की डायरेक्शन कहाँ ले लिया, ऐसे ले लिया, अभी इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो हम लोग ऐसे रखेंगे। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो बाहर की डायरेक्शन में करंट को प्लस ले लूंगा, वहां अंदर का वाला में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो I1 बाहर आ रहा है, I3 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे I1 प्लस I3 माइनस I2 क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है,
लूप की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्ल करना है, जो थंब जहां इंडिकेट करे वो करंट को प्लस लेना है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन वाले करंट को क्या लेना है, माइनस लेना है बच्चों। तो यहां पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, थंब कहां आ रहा है, मेरा बाहर आ रहा है, तो बाहर की डायरेक्शन में करंट क्या I1 एंड I3 को प्लस ले लूंगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या बच्चों, माइनस है सर। तो ये I1 एंड I3 माइनस क्या कर देंगे, I2 कर देंगे, तो I1 प्लस I3 माइनस I2 सर, ठीक है, I1 प्लस I3 माइनस I2, ये बी डॉट डीएल, तो इसमें म्यू नॉट, इसमें क्या कर देने का, I1 प्लस I3 माइनस I2, ठीक है। तो पूरी रिंग का आपको बराबर, तो इसका डीएल का ये तीनों वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डीएल के साथ डॉट बी डॉट डीएल, 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 पूरी रिंग का वो म्यू नॉट आई उसके अंदर का करंट के बराबर होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ फ्री स्पेस और वैक्यूम, यहाँ फ्री स्पेस, ये अंदर फ्री स्पेस है और वैक्यूम, वो किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट, टोटल करंट विच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ, बराबर। तो ये और क्लियर करेंगे आगे क्वेश्चन लेके, और क्लियर होगा, मैथमेटिकली आपको दे दिया। दिस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब ये ऐसा नहीं है, अगर क्लोज पाथ कैसा भी शेप का हो सकता है, ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी शेप ले सकते हो, पर क्लोज होना चाहिए, बराबर, ये क्लोज पाथ होना चाहिए, और अंदर का करंट आपको यहाँ पे लेना है म्यू नॉट आई नॉट, और ये क्लोज पाथ कैसा भी शेप हो सकता है, बराबर। अब ये इसमें जो ये म्यू नॉट आई नॉट में बाहर का करंट, यहाँ पे I5 I6 उसको काउंट नहीं करना है, I4 बाहर का करंट को आपको नहीं लेना है, अंदर के करंट को ही काउंट करना है। तो म्यू नॉट आई नॉट यहाँ पे राइट साइड में बच्चों जो आपको नेट करंट है उसमें आपको अंदर के करंट को ही काउंट करना है, बाहर के करंट को आपको काउंट करना नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो ये लगा ही रहे, पर फॉर्मूला जो हम करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ में, म्यू नॉट आई नॉट में आपको अंदर का करंट को ही काउंट करना है, बाहर के करंट को आपको काउंट करना नहीं है, ठीक है, ओके। और ये लॉ है जो हमारा, दिस लॉ इज सुटेबल इनफाइनाइट लॉन्ग सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूट, ये लॉ बच्चों वैलिड तो एवरीवेयर है, लॉ इज ए वैलिड एवरीवेयर, हर जगह लॉ लगा सकते हो, बट ये कैलकुलेशन ही उतना टफ होगा वो हम कर नहीं पाएंगे। लो सही है, बट ये जो कैलकुलेशन आसान कौन सी होगा, सिमेट्रिक वाली कंडीशन होगी, ये तभी ये कैलकुलेशन बहुत आपका आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व कर पाएंगे। फिर कैलकुलेशन इतना लंबा होगा, उसको करने का लो लगाने का क्या मतलब है, लो तभी लगाएंगे आपका कैलकुलेशन आसान कर देगा। तो ये सिमेट्रिक वाली जब कंडीशन आएगी तब ये लो आपका बहुत आसान कर देगा, बराबर। तो म्यू नॉट आई बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, ये हमने पढ़ा। अब इसका यूज एप्लीकेशन करते हैं कि सर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करके बताओ, क्लियर होगा। तो सबसे पहले बच्चों लॉन्ग इनफाइनाइट वायर ले लेता हूं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आर दूरी पे यहां से। ये हमने बायो सेवर्ट लॉ में देखा था, फॉर्मूला आया था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला देखा था, बराबर। तो अभी एम्पियर सर्किट लॉ का भी यूज करके करते हैं। तो जो पॉइंट पे फाइंड करना है वहां से मैं क्लोज लूप बना देता हूं, क्लोज, इसको क्या कहेंगे, एम्पीरियन लूप है हमारे, एम्पीरियन लूप, बराबर। तो अभी हमारा लॉ क्या था, एम्पीरियन लूप, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बच्चों रहेगा म्यू नॉट आई, क्या रहेगा, म्यू नॉट आई, आई के अंदर का करंट है हमारा। अब बी डॉट डीएल, अब देखो यहाँ पे ये रिंग है तो हर जगह बी सेम होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे हर जगह बी सेम रहेगा, क्योंकि ये रिंग के सेंटर में करंट पास हो रहा है, रिंग के सेंटर में करंट पास हो गया तो हर जगह बी सेम होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डीएल डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें डॉट प्रोडक्ट हटाएं, तो क्या बी डीएल कोस थीटा इक्वल टू क्या म्यू नॉट आ जाएगा अंदर का करंट। अब थीटा क्या होगा सर, देखो ये ऊपर जा रहा है तो मैं लूप की डायरेक्शन क्या ले लूंगा, लूप की डायरेक्शन नहीं तो ये जो ये वाली लूप की डायरेक्शन है, बराबर, लूप की डायरेक्शन। तो ये थीटा बी भी इधर है, डीएल भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा ऑलवेज, ये बी भी इधर है और डीएल भी उधर, ये दोनों के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, थीटा क्या है, 0 आ रहा है। हर कंडीशन में यहाँ भी थीटा 0 आएगा, बाहर जगह पे थीटा, तो कोस 0 क्या आएगा 1, तो ये बी डीएल को क्या म्यू नॉट आ गया। अब ये बी डीएल पूरी रिंग का छोटे से पार्ट डीएल है, पूरी रिंग का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बी एल इक्वल टू क्या है म्यू नॉट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एल बराबर क्या हो जाएगा,
एल बराबर, अगर पूरी रिंग का मैं निकालू बच्चों, पूरी रिंग का एल निकालू तो क्या आएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो बी बराबर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हमारा हो जाएगा। ये b इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। ये बच्चों हमने बहुत भाई ये बहुत मेहनत से निकाला था, बायो सेवर्ट लॉ क्या किया था, फिर स्पेशल कंडीशन किया था हमने, थीटा 192 लिए, थीटा 290 लिया था, फिर ये हमने फॉर्मूला निकाला था b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो बहुत आसान हो गया सर, ये तो काम की चीज, मजे वाली बात है बराबर। तो यही तो बच्चों है एम्पीयर सर्किट लॉ, जो आपका कैलकुलेशन को आसान कर देगा। जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन होगी, सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी आपका कैलकुलेशन को आसान कर देगा, तभी आपका कैलकुलेशन आसान कर देगा। वही हमारा फायदा है, वही ये लगाने का मतलब है बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के द्वारा हमने फॉर्मूला आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अभी दो कंडीशन और देखेंगे। होलो कंडक्टर, होलो आपका सिलेंडर है, होलो सिलेंडर मतलब उसमें खोखला है, उसके सरफेस में करंट पास होगा, एक बार सॉलिड में फाइंड करेंगे बराबर। तो दो अलग अलग सिमेट्रिक करंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट है। तो होलो वाला कंडीशन क्या है सर, यहाँ पे देखो होलो, यहाँ विजुअलाइज करवाने की कोशिश किया बच्चों, तो करंट आपका देखो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे, उसमें पास हो रहा है, अंदर से भी खोखला है, खाली है। तो यहाँ इसके ये करंट पास हो रहे हैं, ये वाले यहाँ करंट पास, बाहर की डायरेक्शन में एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक बार अंदर में, दो स्पेशल कंडीशन करेंगे। तो इसको ये डायग्राम को बाजू में और बना देता हूं यहां पे, इसको टॉप व्यू से ऊपर से देखा जाएगा। तो ये ऐसा ही है हमारा बराबर, यहाँ पे करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये करंट अंदर जा रहा है, ये वाला करंट है हमारा। ठीक है, करंट यहाँ पे पास हो रहा है हर जगह पे। करंट बच्चों यहाँ पे पास हो रहा है, आई करंट हमारा जा रहा है। ठीक है, हाँ सर बराबर, बात समझ में आ रही है। अभी इसकी रिंग की रेडियस में क्या ले लेता हूं, आर ले लिया, रिंग की रेडियस क्या आर ले लिया बराबर। अभी ये रिंग नहीं कह सकते, इसको सिलेंडर कह सकते, सिलेंडर की रेडियस आर है। मैं दो कंडीशन निकालता हूं, एक बार आर ग्रेटर देन आर के लिए मैग्नेटिक, आर ग्रेटर देन आर है तब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आर स्मॉल देन आर है तब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आर ग्रेटर देन आर है तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट से पास होता है, एम्पीरियन लूप बना दूंगा, एक एम्पीरियन लूप बना दिया। ठीक है, एम्पीरियन लूप बना दिया। अब यहां पे इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो जो कर रहे थे वैसे करते जाओ, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई। अब करंट सर अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो उसकी लूप की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली लूप की डायरेक्शन ले लिया, तो बी डॉट डीएल। अब जगह यहां पे ये करंट अंदर जाएगा, तो ये करंट सिमेट्रिक है, और ये करंट अंदर जाएगा, तो ये बिहेव एज, ये किसके जैसे बिहेव करेगा, सारा करंट सेंटर में करंट पास हो रहा है उसके जैसे बिहेव करेगा। बात क्लियर होनी चाहिए, ये सारा करंट, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये करंट चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट था हर जगह पे सरफेस के ऊपर, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर यहाँ पे निकाला था, गोज लॉ का यूज करे। तो ये जो चार्ज था वो सेंटर में करंट सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट था उसके जैसे बिहेव करता था बराबर। भले यहाँ पे पास चार्ज था, पर इसके जो फॉर्मूला उसकी बिहेवियर है वो सारा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट था सेंटर के ऊपर। तो सिमिलरली ये जो बच्चों सारा करंट है ये सेंटर में पास हो रहा है उसके जैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे जो पास हो रहा है उसके जैसे बिहेव करेगा बराबर। ये सारा करंट यहाँ पास हो रहा है, तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, तो जो करे थे थीटा क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, तो बी एल इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई। तो जो b इक्वल टू फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, आप जितना दूर जाओगे उतना r क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो b प्रोपोर्शनल क्या आया, 1/r आ गया। ठीक है, ये होलो सिलेंडर का बाहर के सरफेस में b इक्वल टू, और ये सारा करंट फिर से बता दो, बार बार बताऊंगा, क्योंकि सारा करंट ये सेंटर में पास हो रहा है उसके जैसे बिहेव करेगा। b इक्वल टू सारा करंट सेंटर में पास हो रहा है उसके जैसे बिहेव करेगा बराबर। अच्छा सर r ग्रेटर देन r के लिए आपने कर दिया, r स्मॉल r देन करके बताओ, r स्मॉल देन r के लिए करके बताओ, r स्मॉल देन r के लिए बताओ। तो देखो r स्मॉल देन r है, मतलब जो भी हमने डायग्राम बनाया था, ये करंट यहाँ पे पास हो रहा था, यहाँ पे ये जगह मेरा करंट पास हो रहा था बराबर। ये सिलेंडर था, उसको टॉप व्यू से ऐसे देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये मेरी आर है,
तो मैंने क्या कर दिया, एक छोटी सी फिर से एक लूप बना दिया, छोटी सी लूप बना दिया बच्चों। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को। तो फिर से इंटीग्रल बाइयों से बदलो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो उसके अंदर करंट कितना आ रहा है, उसके अंदर करंट क्या आएगा, बी डॉट डी एल। उसके अंदर का करंट तो सर जीरो है, तो ये एक राइट साइड में क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी आप सर आपने बोला था कि अंदर के जैसे बिहेव करेगा, बट बिहेव उसके जैसे करे, रियलिटी में करंट तो यही है, रियलिटी में करंट तो वहीं पे, अगर आपको बाहर उसके सिलेंडर के बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो सेंटर में करंट पास हो रहा है उसके जैसे बिहेव करता है। बट अगर आपको यहाँ पे अंदर के डायरेक्शन में फाइंड करना है तो इसमें तो क्या होगा, उसके अंदर तो करंट सर, इसमें करंट तो है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो गया। तो यहाँ पे तो बी जीरो है, तो सर इसका ग्राफ बनाओ तो आप, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और इस सेंटर से दूरी है आर, तो यहां तक तो जीरो है आ रहा है, कहां तक जीरो हो रहा है, आर इज इक्वल टू आर हो गया। ये क्या हो गया, मेरा सरफेस आया, वहां पे अचानक सडनली बढ़ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाहर आप जैसे जैसे जाओगे तो बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अरे यार क्या हो रहा है, बी प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल 1/r। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, बराबर। ये कौन सी कंडीशन के लिए किया मैंने, होलो सिलेंडर, ये होलो तो हो गया सर, अभी कौन सा बाकी रहा, सॉलिड सिलेंडर, उसका तो करके बताओ सर। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपका मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर देखो यहाँ पे बढ़िया सा जोरदार डायग्राम बनाया है, विजुअलाइज करवाने की कोशिश किया बच्चों। सॉलिड सिलेंडर है, उसमें करंट पास हो रहा है, बराबर। सिलेंडर की यहाँ पे उसकी रेडियस आर है, तो दो बार मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक बार सिलेंडर के बाहर की डायरेक्शन में निकालेंगे, एक बार अंदर की डायरेक्शन में निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रेट करंट वायर, रेडियस आर है, करंट आई डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, मतलब पूरे सरफेस में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू द सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, दो जगह पे, एक बार आर आउटसाइड निकाले, एक बार इनसाइड निकाली। ठीक है, तो करके फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बार आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो देखो यहाँ पे करंट इस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट है, सिलेंडर में करंट इस तरह से पास हो रहा है, उसमें आर ग्रेटर देन आर है। ये वाली कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कौन से, ई पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अभी तो देखो बाहर का तो कोई आसान है। ठीक है, अब देखो करंट ऐसे पास हो रहा है, तो आपको लूप की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली लूप की डायरेक्शन होगी ऐसे, बराबर। तो करंट ऐसे पास हो रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब लूप की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो अभी जो कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई। अंदर का करंट क्या सर, आई है, अंदर का करंट तो आई है, ये लूप की क्या आएगा, 2πr हो जाएगा, थीटा जीरो है, तो म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर में बाहर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा। चेंज बाचो अंदर में आएगा, कहां पे, अंदर की डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, तो यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 1/r आ गया। ठीक है, तो बी आर जैसे जैसे बढ़ेगा उतना बी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल 1/r आ गया। अच्छा सर, ये करंट ऐसे पास हो रहा है, बराबर। अभी देखो बाहर का तो क्या, बी प्रोपोर्शनल है, अंदर का कैसे करना होगा, तो अंदर का करना हो तो अंदर का देखो, अभी यहाँ पे रेडियस आर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब करंट तो ऐसे पास हो रहा है, तो अभी देखो जो, अब इसमें देखो टोटल करंट आई है, मेरा टोटल करंट क्या आई है, तो अंदर का करंट तो आई तो होगा नहीं, उसका आई से कम होगा। टोटल करंट आई है, तो अंदर का करंट, अब क्योंकि हमें फॉर्मूला में बी डॉट डी एल में म्यू नॉट आई में, ये फॉर्मूला हमारा बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, उसमें प्यारे बच्चों आई को अंदर का लिखना है, क्या अंदर का लेना है आपको, अंदर का लेना है करंट। तो अंदर का क्या होगा आपका, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। तो क्या रहेगा सर, ये बच्चों देखो पाई आर स्क्वायर, तो जो पाई आर स्क्वायर था हमारा, पाई आर स्क्वायर में करंट आई आ रहा था, क्या आ रहा था, आई आ रहा था, पूरे एरिया में करंट आई आ रहा था। तो ये तो मेरा पाई स्मॉल आर, इसकी रेडियस आर ले लो, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, वी डोंट नो, एक्स सपोज कर, एक्स फाइंड करना है।
बात समझ में आनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर में करंट आई हो रहा था, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितना होगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, एक्स मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई ने पाई को मार दिया, तो बच्चों एक्स फाइंड करना, तो आई आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर, ये अंदर का करंट होगा, एक्स मेरे को फाइंड कर। अभी जो फॉर्मूला रखेगा बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई में आई नहीं रखना है, एक्स रखना है, क्योंकि ये अंदर का करंट है हमारा, क्या अंदर का करंट है। तो ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो बी डॉट डीएल फिर से बी डॉट डीएल कोस थीटा, यहाँ पे बी इक्वल टू डायरेक्ट कर रहा हूं, बी बराबर क्या है 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई में ये रखेगी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अभी फिर आर ने आर को मार दिया बराबर, तो b इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। हाँ, तो इसमें देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो सर है क्या, तो b प्रोपोर्शनल वेरिएबल है, b प्रोपोर्शनल आर। तो जब सिलेंडर के अंदर की बात करें तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा आपका, और जब बाहर के सरफेस में बात करेंगे तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो बी प्रोपोर्शनल आर है यहां पे, ठीक है, तो इसके और बाहर की बात करें तो बी प्रोपोर्शनल क्या 1/r। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश किया तो ग्राफ देखो यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ये फॉर्मूला आएगा, जैसे अंदर से आगे बढ़ता है उधर बी प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और बाहर की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, ये सरफेस क्या पर, ये सिलेंडर का सरफेस मैक्सिमम, सिलेंडर के सरफेस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जैसे बाहर गए उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका कम होगा, कम होगा, कम होगा, बी प्रोपोर्शनल क्या आ गया 1/r आ गया, और उसके सरफेस तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, बढ़ता है, बी प्रोपोर्शनल आर आ गया, सरफेस के बाहर गए बी प्रोपोर्शनल 1/r आ गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रही बात, ये हमने डायग्राम बनाया विजुअलाइज किया, अंदर यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड एक बार निकाला, ये अंदर वाला एक बार क्या निकाला, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाला, बराबर। अच्छा सर ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे जो हमने डिराइव किया, ये वाला आ गया बराबर, ये इनसाइड का है, ये आउटसाइड का है, बराबर, बात क्लियर हो रही है अभी। अब देखो लिमिटेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, अब इसका जो लॉ तो वैलिड है हर जगह, लॉ हर जगह वैलिड है, पर उसकी कौन सी जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब ये कहने का ये मतलब है कि लॉ गलत नहीं है, लॉ हर जगह यूज कर सकते हैं, बट कौन सी जगह पे यूज करें वहां पे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, बराबर। बाकी आप कैलकुलेशन इतना ही लंबा होगा तो उसके ये लॉ लगाने का फायदा क्या बच्चों। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट ओनली कैलकुलेटिंग व्हेन हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिक, मतलब नो सिमेट्रिक नहीं है, वहां पे भी लॉ तो वैलिड ही है, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई वो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, पर कैलकुलेशन उतना टफ है फिर ये लॉ आप लगा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिक, जैसे कि यहाँ पे अब ऐसे नॉन सिमेट्रिक जैसे करंट ऐसे पास हो रहा है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, यहाँ से करंट की डेंसिटी बढ़ रही है, या जे करंट डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे करंट की डेंसिटी कम है, तो ऐसी कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई वो सही है, वो सही है, पर ये कैलकुलेशन इतना टफ है कि हम कैलकुलेशन उसकी बात है, कैलकुलेशन उतना टफ है कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब क्या, तो ये हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिक वहां पे यूजफुल है, काम कर सकते हैं, बराबर। अच्छा सर वो उसके बाद एम्पियर सर्किट अब ये जगह पे यूजफुल नहीं है, कौन सी जगह पे, फाइनाइट, देखो ये फाइनाइट बस इतना ही करंट वायर है, इतना ही है, इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, आर दूरी पे इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला हमारे पास था ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे इंटीग्रल, इसके बाद हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई आ गया, ये तो फॉर्मूला आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। हाँ, तो ये फाइनाइट वायर में यूजफुल नहीं है, बराबर, ये फाइनाइट वायर में यूजफुल, ये तो ये आ गया, हालांकि ये तो ये आंसर ये है, तो फाइनाइट वायर के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इनफाइनाइट के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर। और ये करंट अगर मेरा चेंज होगा, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यू बढ़ रही है, कम फ्लक्चुएटिंग करंट है, तब ये मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बी डॉट डीएल म्यू नॉट, तब ये हमारा लॉ वैलिड नहीं होगा, बराबर, लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, लॉ वैलिड का स्टेडी करंट के लिए, स्टेडी मतलब कांस्टेंट स्पीड से करंट जा रहा है तभी हमारा लॉ वैलिड है, बराबर। ये 3 लिमिटेशन है, याद रखनी है बच्चों।
बराबर। अब इसके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करते, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट और क्लियर करवाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको क्या करिए, जो क्वेश्चन है यहाँ तो क्वेश्चन को पोस्ट करिए, क्वेश्चन को पोस्ट करिए, यू ट्राई टू डू ऑन योर सेल्फ, जितना खुद से करोगे उतना मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर कैलकुलेशन में फिर आपका वीडियो को आगे बढ़ा के आपका कैलकुलेशन चेक कर लो आपका सही है कि गलत है, बराबर। तो वीडियो को एक बार पॉज करके कैलकुलेशन खुद से करिए, फिर आप चेक करो आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया है, गिवन इन द क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे देखो डायग्राम दिया, डायग्राम ठीक है नहीं, पर आप थोड़ा यू समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर कंडक्टर इज सराउंड, एक रबर लेयर है, ये वाला रबर लेयर है, उसके बाद आउटर कंडक्टर्स विच सराउंडेड बाय अनदर रबर, उसके बाद दूसरा लेयर है, 3 लेयर है, एक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 लेयर है। आउट ऑफ द पेज अब करंट 1 एम्पियर पास हो रहा है, सेंटर में करंट 1 एम्पियर पास हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या, बाहर की डायरेक्शन में करंट आ रहा है, और यहाँ पे 3 एम्पियर है, जो क्रॉस मतलब अंदर करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर है, ये वाला 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, बराबर। ये वाला क्या है, डॉट है, ये क्या है, क्रॉस है, अंदर जा रहा है, और ये करंट इन द आउटर 3 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नेटिक पॉइंट। ओके, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको, पहले ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बराबर। ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेगी, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी यहाँ से दूरी कितनी 1 mm है, ये दूरी कितनी 1 mm है, ये 1 mm दूरी है, 1 mm, बराबर, ये 1 mm है। पेन दूसरी कलर की ले लेते हैं, शायद तो और क्लियर होगा आपको, समझने की कोशिश करता हूँ। पेन चेंज क्यों नहीं हो रही है, ओके। अब देखो ये 1 mm है, ये 1 mm है, ये भी 1 mm है, ये भी 1 mm है, बराबर। तो इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको, ये पॉइंट ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो अभी जो यहां से फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे उसके बाद एम्पीरियन लूप बना देते हैं, एम्पीरियन लूप बनाया, एम्पीरियन लूप, बराबर। तो इसमें करंट कहाँ जा रहा है, मेरा करंट बच्चों बाहर आ रहा है, बाहर की डायरेक्शन में, तो एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन में ये ले लिया, करंट बाहर आया तो आपको फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका जो फिंगर्स का थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स जो इंडिकेट करे वो डायरेक्शन होगी, एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन होगी। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई। तो B इंटू 2 पाई आर कर देंगे, 2 पाई आर, क्योंकि ये हमारी लूप की डायरेक्शन, उसमें अंदर करंट कितना है 1 एम्पियर है, तो B इक्वल टू क्या है, इसको म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁻, ये 2 पाई रिंग की रेडियस बराबर क्या 1 mm है, तो 1 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻³ 2 पाई 2 जा ये हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ टेस्ला आया, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, 2 इंटू 10, ये वाले पॉइंट पे 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आया, बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ। ओके, अब बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कहाँ है सर, बी पॉइंट हमको यहाँ पे, ये बी पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से बी पॉइंट से पास होते एक लूप बनाएंगे, बी पॉइंट से पास होते एक लूप बना देंगे। तो अभी फॉर वेट बी पॉइंट, बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे बी की जगह पे हमको लूप की डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी, बराबर। तो अब क्या करेंगे, लूप की, देखो ये करंट अंदर जाएगा, तो मैं यहाँ लूप के अपने मजे से डायरेक्शन डिसाइड कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। तो ये जो ज्यादा करंट है ना उसको मैं अंदर जाएगा, इसलिए मैं उसकी डायरेक्शन में, क्योंकि 3-1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो 3-1, ये करंट अंदर जाएगा तो 3-1 क्या आएगा, 2 एम्पियर करेगा, तो म्यू नॉट है यहाँ पे। सिमिलरली 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये क्या आएगा, 2 ले लेंगे, 2 पाई आर, ये आर क्या होगा 1-1-1, क्योंकि ये सेंटर से मेजर करना होता है, ये वाले सेंटर से मेजर करना होता है, क्योंकि ये दोनों करंट पास हो रहे हैं सेंटर में, 2 एम्पियर सेंटर में पास हो रहा है, उसके जैसे आपको लेना है। तो 2 पाई आर, आर बराबर क्या लेना है आपको, 3 इंटू 10⁻³ बराबर। अभी कैलकुलेशन कर दो, 2 पाई 2 जा हो जाएगा,
4/3 4/3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, 4/3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, बराबर। ये 4/3 है हमारा, ये 4/3। अच्छा सर इसकी डायरेक्शन बता दो, तो डायरेक्शन आएगी, देखो ये वाला जो बड़ा करंट है, ज्यादा करंट है, उसकी डायरेक्शन में लेके तो ये क्या आएगा, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज जाएगी। यहां पे क्या हो रही थी, ये वाले एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, क्लियर है अभी। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिगर शोज इन द क्रॉस सेक्शन। फिर से बता दो, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए अपने हिसाब से सोल्व करने के बाद, उसके बाद चेक करो। फिगर शोज क्रॉस सर्वल कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर है, एक I1 है, एक I2 एक I3 है, 3 वायर पास हो रहे हैं। ये अंदर की इसकी डायरेक्शन अंदर है, ये करंट बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है, बराबर। तो आपको ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो और ये सबकी डायरेक्शन आपको दे दिया, आई थिंक। देखो कौन सी डायरेक्शन में करंट है मैग्नीट्यूड, सबकी डायरेक्शन वैल्यू दे दिया, I1 I2 I3, व्हाट इज लाइन ईच। अब देखो क्लॉकवाइज, अब ये सब क्लॉकवाइज ऐसा बोल दिया, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, लूप की डायरेक्शन वो लोगों ने क्लॉकवाइज बोल दिया है, बराबर। तो क्लॉकवाइज आपको लेनी है। तो सबसे पहले कौन से पॉइंट पे, फॉर ए पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, ए की बात करें तो उसमें तो मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लिख देता, बी बराबर 0, क्योंकि उसके अंदर करंट ही नहीं है, उसके अंदर तो करंट ही नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा आंसर, तो 0 आएगा। बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया सर। चलो अब उसके बाद क्या कहते, फॉर बी, बी की बात करें तो बी क्या आ गया इधर, तो उसमें क्या आएगा, बी डॉट डी एल, उसका आपको क्या, बी डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सॉरी यहाँ पे आपको बी नहीं चाहिए, बी डॉट डी एल, इसमें क्या आएगा, बी डॉट डी एल बराबर क्या आएगा, 0, ओके, 0 आएगा, ओके। फॉर बी पॉइंट, बी की बात करें तो उसमें बी डॉट डी एल म्यू नॉट I1 की वैल्यू कितनी दिया है, I1 बराबर दिया है 4, तो 4 म्यू नॉट I1, 4 म्यू नॉट, ठीक है। ये कैसा है पता चल रहा है, क्योंकि बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई था, I बराबर क्या दिया था, I1 बराबर 4 दिया है, 4 दिया ना, 4 1, तो आपको क्या है 4 म्यू नॉट, ये सेकंड कंडीशन आई। अब दूसरी कौन सी, सी के लिए, फॉर सी तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट। अब देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहां जा रहा है, अंदर जाए, तो थंब की डायरेक्शन वाला करंट पॉजिटिव, उसको अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट को नेगेटिव, तो म्यू नॉट। अंदर कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, उसके बाहर की डायरेक्शन में क्या, I2 से बाहर है, तो ये आंसर आ गया म्यू नॉट I। फॉर डी पॉइंट, फॉर डी इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट, ये भी क्लॉकवाइज, तो अंदर वाले पॉजिटिव, I1 अंदर जा रहा है, I2 बाहर आ रहा है, I3 भी बाहर आ रहा है, I1 अंदर है, I2 बाहर है, I3 नहीं। अब ये सर वैल्यू भी रखनी है हमको, तो भूल गया। I1 की वैल्यू कितनी है देखो तो 4 माइनस 2 क्या आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -6, I1 बराबर आएगा -2 -2 म्यू नॉट, ओके ओके, यहाँ पे म्यू नॉट, ओके ओके। अब इसमें I1 की वैल्यू कितनी है 4, ये -2 माइनस, तो -4 आएगा, इसमें -4 म्यू नॉट, ठीक है, ये आंसर आएगा म्यू नॉट I1। इसकी तो प्लस माइनस देखना ही चाहिए, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, करंट 2 एम्पियर पास हो रहा है, बराबर, विच इज ओवर इट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फाइंड मैग्नेटिक 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ओके सॉलिड कंडक्टर है, करंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, करंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, बराबर, करंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सॉलिड है, अंदर माल मटेरियल भरा हुआ है अंदर। इसकी रेडियस कितनी दिया है, रेडियस दिया है, कितनी दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे 3 सेंटी, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे
मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला वहां से पास होता है, मैं एम्पीरियन लूप बना दूंगा, ये एम्पीरियन लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बराबर। तो अब ये इसमें क्या होगा, देखो टोटल करंट मेरा क्या है 2 एम्पियर है, टोटल करंट 2 एम्पियर है, तो इसमें अंदर की लूप में करंट कितना पास होगा हम फाइंड करेंगे, अंदर कितना करंट पास होगा। टोटल क्या दिया है, टोटल करंट 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो जो अंदर इतने एरिया में है तो करंट की वैल्यू कम ही होगी सर, कितनी होगी बताओ। देखो तो क्या करेंगे, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर में 2 एम्पियर है, उसमें 2 एम्पियर है, तो पाई 3 स्क्वायर में कितना होगा, तो वी डोंट नो, एक्स सपोज कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स इंटू क्या है पाई 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू क्या है पाई 3 का स्क्वायर, पाई ने पाई को मारा, x बराबर क्या है 2 इन 9/16, मतलब 18/16, 18/16 मतलब क्या है 9/8 एम्पियर आएगा। अब करंट की वैल्यू के अंदर कितना आएगा, अंदर का करंट होगा 9/8 एम्पियर, बराबर 9/8 एम्पियर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो अभी जो फिर तो आसान है हमारा ओम गोज लो, बी डॉट डीएल, डीएल की जगह क्या करे 2 पाई आर, म्यू नॉट आई, आई की जगह क्या करेंगे 9/8, म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁻, ये 9/8, ये 2 पाई, आर की जगह कितना ले लेके आएगी 3 सेंटीमीटर, 3 को मीटर में कन्वर्ट करके 3/100, 100 ऊपर चला गया, सेंटीमीटर था, 2 पाई 2 जा 3, 3 जा, ये 4 2 जा, ओके, और ये 25 4 जा, 2 2 कैंसिल आउट, 75 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है, ये हो गया आंसर, 75 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए है, रेडियस दिया है, रेडियस है, कैरीज अ स्टेडी करंट आई पास हो रहा है, करंट इज अ डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, जो कर रहे थे वैसे, करंट हर जगह पास हो रहा है, उसकी रेडियस कितनी दिया है, तो करंट, ओके, रेडियस ए है, यहां ए है, तो आपको एक बार मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालने, B1, यहाँ पे ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी दूरी पे, a/2 दूरी पे, a/2 है, यहाँ पे B1 है, और ये वाली 2a दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी B2 है, क्या है B2 है, तो B1/B2 निकालना है, फिर से बताता हूं, B1/B2 निकालना आपको, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे इसकी एक करंट, यहाँ पे ये हमारा क्या था, रिंग है, ये वाले रिंग है, बराबर, उसके अंदर का एक मैंने पॉइंट लिया B1, करंट पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट है, सॉलिड वायर है, करंट पूरी जगह पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर का करंट B1 है, B2 का रेशियो निकालना है, B2 का तो आसान है, B2 तो आप ऐसे हो जाएगा, पर B1 इंपॉर्टेंट है, B1 में क्या अभी जो करे थे, क्योंकि अंदर का करंट कम हो जाएगा, अंदर का करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टोटल करंट क्या है, आई है, तो करे तो देखो पाई a स्क्वायर में, करंट क्या आ रहा है, तो पाई a/2 का होल स्क्वायर में करंट कितना होगा, वी डोंट नो, x सपोज कर दिया, ठीक है, तो x इंटू क्या है पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों पाई a/2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते पाई ने पाई को मारा, x बराबर a स्क्वायर तो x I/4 हो गया, तो करंट कितना होगा, अंदर I/4 होगा, I नहीं होगा, जो है उससे कम होगा, अभी तो नॉर्मल बात है, फॉर B1 निकाल देते, तो इंटीग्रल B.B1, ये 2 पाई, उसकी रेडियस कितनी a/2 है, म्यू नॉट I की जगह क्या करेगा I/4 करेगा, बराबर, अब देखो कैंसिल करते हुए उतना कैंसिल कर हो जाएगा हमारा, ओके, तो अभी ये 4 पॉइंट म्यू नॉट B नॉट, तो अभी इसमें बचेगा क्या, अभी ऐसे रहने देते फिर कैंसिल हो जाएगा, तो B1 बराबर म्यू नॉट I अपॉन हो जाएगा 8 पाई a, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएगा, इसमें 2 कैंसिल कर दिया, चलो, तो ये 4 पाई a, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, यहां लिख देता, B1 बराबर आया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ये B1 आया, बराबर। अच्छा सर B2 तो आउटसाइड है, म्यू नॉट I अपॉन डायरेक्ट हो जाएगा, B2 की बात करें, फॉर B2 म्यू नॉट I अपॉन
इंटीग्रल बी डॉट डी ए 2 पाई ए की जगह पे क्या करेंगे 2 पाई 2a कर देंगे, ठीक है। तो b2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई ए हो जाएगा। अब दोनों इक्वल आ गए सर, ये तो दोनों b1 एंड b2 तो इक्वल आ गए, तो b1 अपॉन b2 करेंगे तो कैंसिल हो गया, 1/1 ये आंसर आ गया, 1 आ गया। तो रेशियो क्या आंसर आएगा बच्चों 1 होगा, रेशियो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी उसके बाद आपको दिया यहाँ लास्ट क्वेश्चन, ये आपको जेई सवाल, जेई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यार मेरे को याद नहीं पड़े, जेई का सवाल है। इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, अब देखो एक लॉन्ग इन होलो सिलेंडर है, होलो है, ऐसा है, अंदर माल मटेरियल भरा है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, यहाँ पे ये करंट पास हो रहा है, ओके। इसके अंदर की रेडियस है बच्चों r/2, बाहर की रेडियस आपको r दिया है, बाहर की रेडियस r, अंदर की r/2 है, बाहर की रेडियस r दिया है। तो आपको पूछा है ग्राफ बताइए, ग्राफ बताओ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है, 0 0 0 0 तक आएगी, तो यहाँ पे तो ग्राफ कौन सी वाला में 0, देखो ये b है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तीनों में 0 आ रहा है, ठीक है सर। अभी फिर क्या होगा, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता। अब कौन से में करंट बढ़ रहा है, यहाँ तो सडनली बढ़ गया, तो ये नहीं आएगा बराबर, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो ये मैग्नेटिक धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कम होगा, ये कम होगा, कम होगा, कम होगा, तो आंसर विल बी लाइक दैट, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो के बाद अभी जो मैं यहाँ पे ये लेक्चर में खास स्पेशली नोट्स एंड डीपीपी अपलोड किया है, ये जो अभी हमने लेक्चर पढ़ा उसकी नोट्स एंड डीपीपी अपलोड किया है, वो आप क्या करिए वीडियो को, इसको क्या करिए, वीडियो के बाद आप क्या करिए, उसको नोट्स जो लिंक में आपको होगा उसमें आपको नोट्स एंड डीपीपी अपलोड किया उसको चेक करिए, उसके खुद से सोल्व करो। कोशिश ये रहेगी बच्चों जो मैक्स टू मैक्स बच्चों जो हमने वीडियो में पढ़ा है उसके बाद आप नोट्स को रिफर करो, उसके बाद डीपीपी सोल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप कमेंट्स में बताओ, तो अगर हम नया वीडियो और स्पेशली बनाएंगे उसमें आपको डीपीपी सॉल्व करवाएंगे, बराबर। तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।